हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का प्रश्नावली 17 को सॉल्व करेंगे। इसमें गोले का आयतन गोले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले वाले पार्ट में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक ले। आज इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। चलिए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। रिक्त स्थानों को भरे। यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी है तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल डैश वर्ग सेमी होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हम इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 9th नंबर क्वेश्चन का दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या हमारा है 0.5। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, सीधे हल करते हैं दोस्तों। त्रिज्या बराबर 0.5 और एक हम गोले का चित्र बना लेते हैं दोस्तों। ये गोले का चित्र है और हम लिख लेते हैं r बराबर 0.5 सेमी। तो क्या दिया है, गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। चलिए इसे निकालते हैं। लिखते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला था दोस्तों 4πr²। यह रहा एक फार्मूला था दोस्तों, देख लीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 है तो लिख दीजिए 4 गुने, और पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, तो 22/7 गुने, और r² है और त्रिज्या को तो ही r कहते हैं। यानी हमारा r बराबर है 0.5, इनसे स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। 0.5 गुने 0.5 लिख लीजिए। लेकिन ये तो दशमलव में है, इसे चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 है तो 4 गुने 22/7 लिख लीजिए गुने। अब 0.5 है दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं 5, और दशमलव है तो इसे नीचे लिख लीजिए 10। यानी यहाँ 1 है, दशमलव की जगह 0 दे दिए तो यहाँ 10 हो गया। इसको जगह पर भी लिख सकते हैं 5/10। अब इसे काट देते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस पाई है और 22/7, इसको हम पाई लिख सकते हैं। छोड़ दीजिए 22/7 यहाँ लिखिए, तो पाई लिख लेते हैं। यहाँ भी पाई छोड़ दीजिए, ये पाई है। अब इसे काट लीजिए दोस्तों आराम से। 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10, और इससे काट दीजिए 2 दाम, और 2 से 2 काट दीजिए 1 दाम। हमारा आ गया 1 गुने, यह पाई है दोस्तों, तो पाई हम लिख सकते हैं पाई cm²। यह रहा हमारा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर, देख लीजिए। यहाँ पाई का 62 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए पाई जैसे है वैसे ही इसको लिख के लिया है। यह रहा हमारा आंसर, देख लीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों को भरे। ये नंबर क्वेश्चन 10 का, पीतल के बने एक गोलीय 60 फुट का व्यास डैश सेमी होगा, जबकि 60 फुट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई वर्ग सेमी है। दोस्तों इसको व्यास निकालना है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है गोलीय का, वो 1600 पाई वर्ग सेमी है। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है गोलीय का व्यास 10 सेंटीमीटर है, जबकि 60 फुट। इसे लिखते हैं दोस्तों पहले हल, और हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का दिया गया है तो हम लिख लेते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला था दोस्तों 4 पाई r² तो लिख लीजिए। और 4 पाई² इसको यहाँ लिख लीजिए 4 पाई r² और बराबर ये हमारा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का मान टोटल कितना दिया गया है 1600 पाई। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ 1600 पाई। अब हमें r² लिख लीजिए दोस्तों 1600 पाई और बटे 4 पाई से नीचे कर दीजिए दोस्तों। तो 4 पाई, पाई से पाई काट दीजिए और इससे 1600 काट दीजिए। तो इससे 1600 काटिएगा तो 400 बार में कट जाएगा। हमारा r² बराबर हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। इसी हम r² को r बराबर तोड़ेंगे दोस्तों, r बराबर तो इसे रूट में हट जाएगा 400 को, और 400 को वर्ग रूट अंडर से बाहर निकालेंगे दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा ये 400 इसे तोड़ेंगे तो इसे हमारा 20 आ जाएगा रूट अंडर से तोड़ेंगे तो, क्योंकि हम 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यानी 20 गुने 20 तो ये हमारा 400 आ जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा 400 का वर्गमूल 20 आ गया। और इसको क्या निकालना है, इसके बाद व्यास निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं व्यास बराबर होता है r गुने के 2 बराबर, और r बराबर कितना आया दोस्तों, ये हमारा r बराबर आया था 20 आया था। तो हम यहाँ 20 गुने या 2 है तो 2 इसे गुना कर दीजिए 20 दूने के 40 सेंटीमीटर। यह रहा 10वां क्वेश्चन का दोस्तों। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यानी r बराबर होता है d/2। जब हम d को फाइंड करेंगे तो यहाँ तीरा कोणी से गुना कर दीजिए, इससे कर दीजिए तो वहाँ d बराबर आ जाएगा r गुने 2। ये देखिए आ गया था ना, यही आ गया था। और त्रिज्या का फॉर्मूला यही होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ लिख लेते हैं r बराबर d/2। यह होता है त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा। इसको ही तोड़े हैं तो यह आ गया है दोस्तों d बराबर r गुने 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों 10 का बिना क्वेश्चन तो भूल ही गए हैं। तो 10 का बिना क्वेश्चन है, एक फुटबॉल में डैश घन सेमी वायु भरी है यदि उसका आंतरिक व्यास 24 सेमी है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 10 का बी है, एक फुटबॉल में घन सेमी वायु भरी है यदि उसका आंतरिक व्यास 24 सेमी। देखिए गोले का चित्र बना लेते हैं, गोले का चित्र बना लेते हैं और लिख लेते हैं व्यास। व्यास वाला कितना है 24, तो 24 सेमी। और फार्मूला होता है r बराबर d/2 यानी r बराबर होता है, और d का मान कितना है 24 दिया गया है, यही ना d व्यास और नीचे 2 और इससे काट दीजिए 12 दाम। r बराबर हो गया दोस्तों हमारा 12 आया, देख लीजिए। वैसे क्या निकालना है, घन सेंटीमीटर वायु भरी है यदि आंतरिक त्रिज्या व्यास बराबर। चलिए इसे गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ दोस्तों। यह एक फार्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इस पर रख लेते हैं 4/3 गुने पाई है तो पाई गुने और r³ यानी r³ माने ये r बराबर तो 12 है, इसको 3 बार लिखना है क्योंकि क्यू है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं दोस्तों। और 3 से 12 काट देते हैं, 3 चौका 12। अब गुना कर लेते हैं दोस्तों ऊपर वाले पूरे को, इसमें इससे गुना कर दीजिए चौका 16 और इसमें इससे गुना कर दीजिए यानी 12 में 12 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 144। और इसको इससे पूरे में गुना कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों तो हमने गुना कर लिए हैं 4 चौका 16 और 12 में 12 से गुना करते हैं 144। और यहाँ तो पाई लिख दीजिए इधर पाई,
और इस पूरा में गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 23,4 पाई आ जाएगा दोस्तों। यह रहा हमारा फाइनल आंसर दोस्तों, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेमी है उसका आयतन उतना ही घन सेमी है तो गोले की त्रिज्या निकाले। इस बार हमें निकालना है दोस्तों गोले का त्रिज्या। चलिए इसे सॉल्व करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 का क्या है, 11 नंबर के ही क्वेश्चन है दोस्तों, निकालना है। इसे लिखते हैं हल। क्वेश्चन क्या दिया गया था, गोले का पृष्ठ दिया गया था जी, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखिए यहाँ गोले का आयतन। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ आयतन निकालना है तो आयतन हो जाएगा 4 गुने 3 पाई आर क्यू। अब इसे काट लीजिए दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं, इसे काट लीजिए तो हम लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर क्यू। 4 से 4 को काट दीजिए दोस्तों, और पाई से पाई काट दीजिए, और आर स्क्वायर है और आर क्यू है तो एक तक आर कट रहा है यहाँ दोस्तों, आर बराबर 2 गो है या 3 गो है, तो हमारा आंसर आ गया आर बराबर 3, क्योंकि यहाँ 3 है। यह रहा हमारा फाइनल आंसर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का। यानी त्रिज्या इसी को ना कहते हैं, आर को, त्रिज्या बराबर 3। यह रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है गोले को पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और पहले गोले को चित्र बना लीजिए दोस्तों। 12 का यह क्या नंबर क्वेश्चन है, 12 का यह पहला ए नंबर क्वेश्चन है, और इसमें लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, और एक दूसरा बनाइए, इसमें 1 सेमी है, और हम लिख सकते हैं आर बराबर 1, और यहाँ आर बराबर 3 सेमी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। हम लिख सकते हैं ठोस गोले की संख्या बराबर होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू। हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 4/3 पाई गुने, और क्यू है यानी 3 दिया है, इसको 3 बार लिख लेते हैं। हो गया, देख लीजिए। अब इसी बार इसको भी निकाल लेंगे तो लिखेंगे ठोस गोले की संख्या बराबर 4/3 पाई आर क्यू। इसको बैठा लीजिए 4/3 पाई गुने, और आर के मान कितना दे दिया दूसरा में 1 सेमी, तो इसे 3 बार लिख लेते हैं 1 गुने 1 गुने 1, क्योंकि 3 बार लिखना है क्यू है तो इसको हम 3 बार लिख लिए। अब तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ ही काट लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ काट लेते हैं। 3 से इस 3 काट दीजिए, 4 से इस 4 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, और 1 से 3 काटेगा तो 3 ही आएगा, 1 से फिर इस 3 काटेगा तो 3 ही आएगा,
और 1 से 3 से काटेगा तो 3 आएगा, अगर नहीं काटेगा तभी कोई बात नहीं है, इसे काट दीजिए, काट दिए हैं तो। और ऊपर ऊपर कितना है यहाँ दोस्तों, 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 3 3 और 27। यार हमारा आंसर दोस्तों 27 आंसर आया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 का नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 का बी नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, 12 का बी है। चलिए देखते हैं इसे। चलिए 12 नंबर का बी बनाते हैं। 12 का कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, जिस तरह हम 12 का पहला बनाए हैं उसी प्रकार 12 का बी भी बनेगा। देख लीजिए, इसे बना लेते हैं। तो 2 गोले का बना लेते हैं पहले। एक में आर वाला लिख लेते हैं 10 सेमी और एक में आर वाला लिख लेते हैं दोस्तों 1 सेमी। हो गया, उसी पर बनाएंगे। इसमें भी लिखिए, इसमें क्या दिया है, लिखिए इसमें ठोस गोले की संख्या बराबर 4/3 पाई आर क्यू, हमारा जाएगा 4/3 और पाई है तो पाई गुने और आर क्यू यानी 10 का क्यू यानी 10 को 3 बार लिख सकते हैं दोस्तों। यह हो गया। अब इसको भी निकाल लेते इसी प्रकार। और इसको लिखिए ठोस गोले की संख्या बराबर होता है फार्मूला यानी 4/3 पाई आर क्यू। ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई तो पाई गुने और आर क्यू यानी 1 का क्यू। देख लीजिए, इसको 3 बार लिख सकते हैं। या इसको भी काट दीजिए, 3 से 3 4 से 4 पाई से पाई। अब इसको भी पूरा काटिएगा तो यह आ जाएगा, यानी 1 को गुना कर दीजिए, पूरा गुना कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 10 × 10 × 10 यानी 10 × 10 × 10। और गुना का क्या जाएगा, 10 में 10 गुना करेंगे तो 100 और 100 में 10 गुना करेंगे तो 1000। ज़रा आगे दोस्तों यहाँ फाइनल से हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है। 12 का बी आ गया दोस्तों, 4 नंबर आ गया दोस्तों। 12 का 4 नंबर आंसर है, देख लीजिए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है ये, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए यानी 2 गुना कर दिया जाए तो उसका घनफल क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन 13 का ए है। लिखेंगे पहले हल गोले की त्रिज्या 2 गुनी तो इसका घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन होता है, फार्मूला था दोस्तों भुजा क्यू। यह तो हमारा एक फार्मूला ना हो गया, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। हम लिख सकते हैं भी बराबर एल क्यू। भी कहते हैं आयतन को और भुजा को एल क्यू मान लिए। तो भी बराबर एल क्यू आने हमको क्या दिया है 2 गुनी। तो हम इसे लिख सकते हैं इसको इस प्रकार 2 का क्यू, ऐसे क्यू कर दीजिए यानी 2 × 2 × 2 गुना कीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हमारा 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। यह हो गया 13 का पहला आंसर दोस्तों, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा। इसमें क्वेश्चन दोस्तों, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए।
चलिए इसे दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। कहना क्वेश्चन है 13 का बी। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखिए दोस्तों, यह गोला हुआ और इसको आधा कर दिया जाए। यह हमारा आधा कर दिया गया है, देख लीजिए। इसे आधा कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, हल गोले की त्रिज्या बराबर आधा है तो दोस्तों 1/2 लिखा हुआ है ना, त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो लिख सकते हैं इसे 1/2। ऐसे फार्मूला बैठा लीजिए, तो लिखिए आयतन निकालना, गोले का आयतन, तो लिखिए गोले का आयतन बराबर तो फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू। यह तो हमारा फार्मूला था दोस्तों, इसको हम बैठा लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो दिया गया है, क्या निकालेंगे, सिर्फ त्रिज्या आधी कर दीजिए, यानी त्रिज्या को निकालना है दोस्तों। तो इसे लिख सकते हैं आधी, तो आधा यह है 1/2, इसे लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, क्योंकि आर है, इसको यही ना है आर क्यू, तो इसको ही निकालना है इसमें। इसको लिख लिया, इसे गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना करते 1 और 1 में 1 से गुना करते 1 और 2 दूना का 4 और 4 दूना के 8, तो 8 हो जाएगा, यानी 8वां आ जाएगा। लिख सकते हैं 8वां भाग। यह रहा हमारा आंसर दोस्तों, देख लीजिए 13 का बी। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, क्या नंबर से 13 के बी से वीडियो आएगा दोस्तों, पूरा आ जाएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।